भारत ने निकाली वो महामिसाइल जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत दाग देता तो अकेली पलट देती जंग। चलती फिरती ट्रेन से भारत ने दाग डाली वो मिसाइल जिसके रडार में चीन और पाकिस्तान का कोना कोना। DRDO का सबसे बड़ा खुफिया मिशन सफल। दुनिया पूछ रही, भारत ने ये अजूबा कैसे कर दिखाया? चीन पाकिस्तान के जासूस सैटेलाइट हुए फेल। भारत ने पटरियों पर बिछाया अदृश्य मिसाइल का जाल। 2000 किलोमीटर दूर दुश्मन का काल बनी अग्नि प्राइम। अब भारत के किसी भी कोने से होगा अंतिम प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत ने अपनी ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जो बुलेट रफ्तार से तैयारी शुरू की है, उसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को हैरान कर दिया है। भारत अपनी मिसाइलों को इतना घातक और अजेय बना चुका है कि चीन पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका तक को टेंशन होने लगी है कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की सैन्य व्यवस्था का पावर सेंटर वॉशिंगटन या बीजिंग नहीं बल्कि नई दिल्ली होगा। एक तरफ 200 से ज्यादा तेजस, 100 से ज्यादा राफेल और स्टील्थ सुखोई 57 की कई स्क्वाड्रन को वायुसेना में शामिल करने की महा तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कुछ ऐसा कर रहा है जो अकल्पनीय है, जो अविश्वसनीय है। इसी क्रम में 25 सितंबर 2025 को भारत ने अपनी एक विनाशक मिसाइल को कुछ ऐसे अंदाज में दागा है जिसने न सिर्फ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बल्कि उसे जहां से दागा गया है उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत के इस कदम के बाद पूरी दुनिया में उसकी इस मिसाइल की चर्चा फिर से तेज हो गई है और डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच बस एक ही सवाल है कि भारत ने यह कैसे कर दिखाया। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो तारीख थी 25 सितंबर 2025 और जगह थी ओडिशा का चांदीपुर टेस्ट रेंज। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि DRDO के वैज्ञानिक इतिहास रचने वाले हैं। उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक मिसाइल का परीक्षण नहीं था, वो भारत की उस नई सैन्य रणनीति का ऐलान था जो दुश्मन की हर चाल को मात देने की ताकत रखती है। उस दिन भारत ने अपनी सबसे आधुनिक और घातक मिसाइलों में से एक अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। लेकिन रुकिए, इसमें नया क्या था? अग्नि मिसाइलों का परीक्षण तो भारत पहले भी करता आया है। नया था वो तरीका, वो प्लेटफॉर्म जहां से इस 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल को लॉन्च किया गया। इसे किसी फिक्स्ड लॉन्च पैड या किसी विशालकाय ट्रक से नहीं बल्कि रेल की पटरियों पर दौड़ती एक साधारण सी दिखने वाली ट्रेन से दागा गया था। जी हां, आपने सही सुना, एक चलती फिरती ट्रेन से जो किसी भी मालगाड़ी की तरह दिख सकती है लेकिन अपने अंदर प्रलय छिपाकर चलती है। इसे कहते हैं रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर। यह कोई मामूली तकनीक नहीं है, यह वो ब्रह्मास्त्र है जो भारत को दुनिया के उन 4 से 5 चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देता है जिनके पास दुश्मन को कहीं से भी, कभी भी और किसी भी वक्त तबाह करने की क्षमता है। यह वो ताकत है जो चीन और पाकिस्तान की सैटेलाइट्स को अंधा कर देगी, उनकी खुफिया एजेंसियों को बेकार कर देगी और उनके हर प्लान पर पानी फेर देगी। अब दुश्मन आसमान में चाहे जितनी भी जासूसी कर ले, उसे यह पता ही नहीं चलेगा कि भारत का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल लॉन्चर आखिर है कहां। वो किसी घने जंगल से गुजरती पटरी पर हो सकता है, किसी सुनसान रेगिस्तान में हो सकता है, या फिर किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरती हुई मालगाड़ी का एक डिब्बा हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह रेल मोबाइल लॉन्चर इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? इसे समझने के लिए आपको दुश्मन की रणनीति को समझना होगा। किसी भी युद्ध की स्थिति में दुश्मन का पहला निशाना होता है आपके मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स। वो सैटेलाइट्स और जासूसों के जरिए आपके फिक्स्ड लॉन्च पैड और मिसाइल ले जाने वाले ट्रकों की लोकेशन का पता लगाता है और हमला होते ही सबसे पहले उन्हें ही नष्ट करने की कोशिश करता है ताकि आप जवाबी कार्रवाई ही न कर सकें। लेकिन अब कल्पना कीजिए, भारत के पास हजारों किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है जो देश के कोने कोने तक फैला है। इस नेटवर्क पर रोज हजारों मालगाड़ियां दौड़ती हैं। अब अगर इन्हीं मालगाड़ियों के बीच में कुछ ऐसी बोगियां हों जिनके अंदर अग्नि प्राइम जैसी मिसाइलें तैनात हों, तो क्या दुश्मन के लिए उनका पता लगाना संभव है? बिल्कुल नहीं। यह वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई खोजना, और यहाँ तो भूसे का ढेर लगातार अपनी जगह बदल रहा है। यही इस तकनीक की सबसे बड़ी ताकत है। पहला फायदा है अदृश्य होना। यह सिस्टम दुश्मन की नजरों से लगभग ओझल रहता है।
चीन और पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत लगाकर भी यह ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि भारत की कौन सी मिसाइल किस वक्त देश के किस कोने में मौजूद है। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा है सरप्राइज अटैक। इस सिस्टम से भारत को कहीं से भी हमला करने की आज़ादी मिलती है। मान लीजिए सीमा पर तनाव बढ़ता है तो भारत अपनी इन मिसाइल ट्रेनों को चुपचाप देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर बिना किसी चेतावनी के दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट जैसे उनके कमांड सेंटर, एयरबेस या न्यूक्लियर ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। इसका रिएक्शन टाइम लगभग शून्य है। ट्रेन रुकते ही मिनटों के अंदर मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो सकती है। तीसरा फायदा है अभेद्य सुरक्षा। क्योंकि यह लॉन्चर लगातार गतिशील है, इसलिए दुश्मन के लिए इसे एक ही हमले में नष्ट करना असंभव है। अगर दुश्मन हमारे किसी एक शहर या सैन्य ठिकाने पर हमला करता भी है तो भी देश के दूसरे कोने में मौजूद यह रेल लॉन्चर सुरक्षित रहेगा और वहां से जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। यह भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है और दुश्मन को किसी भी तरह का दुस्साहस करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ही ट्रेन में कई मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिससे एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला बोला जा सकता है। यह तकनीक इतनी क्रांतिकारी है तो फिर दुनिया के सभी बड़े देशों के पास यह क्यों नहीं है? यहीं पर भारत की आत्मनिर्भरता और DRDO के वैज्ञानिकों की काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। सच तो यह है कि इस तकनीक को विकसित करने की कोशिश अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों ने शीत युद्ध के दौरान ही शुरू कर दी थी। सोवियत संघ ने तो RT-20 स्मोला डेट्स SS-24 स्केलपेल नाम का एक ऑपरेशनल सिस्टम बना भी लिया था, जो दुनिया का पहला रेल आधारित मिसाइल सिस्टम था। यह विशालकाय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर पूरे देश में घूमता था और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपनी पीसकीपर मिसाइल के लिए ऐसा ही एक सिस्टम बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इसे कभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं कर पाया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी इसका बेतहाशा खर्च और मेंटेनेंस की चुनौतियां। एक चलती फिरती ट्रेन के ऊपर मिसाइल जैसे संवेदनशील और जटिल हथियार का रखरखाव करना बेहद मुश्किल और महंगा काम है। इसी वजह से अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब यहाँ भारत का नजरिया देखिए। जहां अमेरिका को खर्च और चुनौती नजर आई, वहीं भारत को अवसर दिखाई दिया। भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने बजट के अंदर और अपनी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया जो न सिर्फ असरदार है बल्कि किफायती भी है। आज की तारीख में दुनिया में सिर्फ रूस, चीन और उत्तर कोरिया ही ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह की तकनीक पर काम करने का अनुभव है। उत्तर कोरिया ने 2021 में छोटी दूरी की मिसाइलों के साथ इसका परीक्षण किया था, जबकि चीन भी इस पर तेजी से काम कर रहा है। लेकिन भारत ने अग्नि प्राइम जैसी मध्यम दूरी की परमाणु सक्षम और बेहद सटीक मिसाइल को इस सिस्टम के साथ सफलतापूर्वक इंटीग्रेट करके दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि रक्षा तकनीक के मामले में अब वो किसी का अनुसरण नहीं करता, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, अग्नि प्राइम मिसाइल अपने आप में एक बेहद आधुनिक हथियार है। यह 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल पर चलने वाली मिसाइल है, जिसे एक कैनिस्टर के अंदर रखा जाता है। कैनिस्टर में होने की वजह से इसे कहीं भी ले जाना और लंबे समय तक स्टोर करना बहुत आसान हो जाता है और मौसम का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसकी सटीकता बहुत ज्यादा है और यह एक साथ कई हथियार ले जाने में भी सक्षम हो सकती है। अब जब इस प्राइम हथियार को रेल लॉन्चर जैसा प्राइम प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो यह जोड़ी लगभग अजेय हो गई है। यह भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत हमारी सेनाएं भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। भविष्य के युद्ध पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्पीड, सरप्राइज और सटीकता से लड़े जाएंगे और यह रेल लॉन्चर सिस्टम इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है। यह न सिर्फ हमारी हमला करने की क्षमता को बढ़ता है, बल्कि दुश्मन के दिल में एक मनोवैज्ञानिक डर भी पैदा करता है।